चलिए यहाँ तक हो गया था। होमवर्क सब बनाए थे, होमवर्क बोल से बनाने के लिए हो गया था। चलिए जाते वक्त चेक करेंगे होमवर्क, अभी बता देते हैं। जो नहीं बनाया फिर उसको तो व्यवस्था होवे करेगा। चलिए अगला छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या है? मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। नीचे दिए गए को क्या करना है? गुना करना है। बात समझ गए? अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चन में डाउट भी था का? बोलिएगा। डाउट हो तो खुल कर पूछिएगा, लजाना शर्म नहीं है, है ना। जो किया शर्म फूट गया करम। इसीलिए पढ़ाई में और खियाई में कोई शर्म ना, है ना। चलिए किसी को डाउट है तो बोलो बाबूड़े, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्या बाबूड़े बोलो? ई नंबर। ई करने क्या हो? हाँ ये वाला ई नंबर करता है 3 पूर्णांक 2/3। क्वेश्चन ले लेते हैं। शांत रहो। देख अंजलि तो चुपचाप रहो, न तो पप्पो देखते हैं वीडियो, ठीक ना। 3 पूर्णांक 2/3। 3 पूर्णांक 2/3 ई नंबर है ना। और क्या है? प्लस 2 पूर्णांक 1/6। प्लस 2 पूर्णांक 1/6। प्लस है माइनस है? माइनस माइनस 5/6। माइनस माइनस 5/6 फिर प्लस है माइनस 7/12 है। माइनस 7/, कि बबुनियत ने प्लस माइनस हो गया, डरा गई होगी कि बताओ आज तक तो ऐसा हुआ ना मेरे साथ, पहली बार अन्याय हो रहा है ना। चलिए बातों को समझिएगा और शांति बनाए रखिएगा। कहता क्या है कि सबसे पहले तो हम बताए थे कि पूर्णांक में तो उसका में बदलना है, भिन्न में बदलेंगे फिर आसान हो जाएगा। तो भिन्न में बदलते हैं। 3 तिहाई 9 2 11/3 प्लस 6 दूनी 12 1 13/। कोई इंग्लिश मीडियम वाला भी है क्या हो? न तो हो 3 3 या 9 पढ़ लेगा वो, है ना। हम सब हिंदी मीडियम के इंसान। आगे बढ़ते हैं। माइनस माइनस 5/, इसको गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस, अच्छा इसको कर ही देते हैं गुना, का है बार बार फिर दिशा में जाना है। अब बताओ आगुड़े कि माइनस माइनस 5/, प्लस माइनस 7/, कोई दिक्कत है? और बोली है ठीक ना, बोलना है। न बुझाए तैयो, न बुझाए वहाँ खड़ा कर देना हाथ। हाँ सर रुकिए अभी, आगे नहीं बढ़ना, स्टॉप। आगे बढ़े। अब सब क्या निकालना है? एलसीएम। बताइए सब कैल्शियम कितना आएगा? 24। गधा कहीं के 24 कैसे आ जाएगा हो? 24 कैसे आ जाएगा? 12 है, 6 है, 6 है, 3 है, तब 24 कैसे आ जाएगा? 12 ना हो? 12 ना होगा? 3 चौके और ऊपर में कितना है? 11। 6 दूनी ऊपर में कितना है? 13। 6 दूनी ऊपर में कितना है? माइनस 12 एकम ऊपर में कितना है? तू बात जान के चौंक जाएगा तू लोग कि 10th वाला के हमको पढ़ाने पड़ रहा है बेसिक पहले। बात समझ गए? 10th बच्चा जो 10th में इस बार जो देखो, जो बच्चा यहाँ पढ़ रहा है उसको तो हम 7वें से बेसिक लेके चलते हैं। 7वां में बैच पढ़ा, साल में हर साल बेसिक स्टार्ट होता है जनवरी में या फरवरी में, हर साल स्टार्ट होता है यही जनवरी फरवरी के आसपास, मतलब 2 तारीख के आसपास, 2 फरवरी के आसपास स्टार्ट करते हैं। कभी 5 कभी 10 ऐसी जाता है, लेकिन 2 फरवरी के आसपास ऑफर निकाल देते हैं। तो 7वां से पढ़ा, 7वां बेसिक पढ़ा। 8वां पढ़ा, 8वां बेसिक पढ़ेगा। 9वां पढ़ा, 9वां बेसिक पढ़ेगा। 3 साल जब बेसिक पढ़ता है ना वो, तब मैथ से डर भाग जाता है बेचारा का, सोचता है कि मैथ में कोई अब डर नहीं है, ठीक ना, बेसिक को लेकर। अब क्या है कि जो बच्चा यहाँ नहीं पढ़ता है, जो बाहर से कहीं से बच्चा पढ़ा है, अब बाद में पता चला कि यहाँ भी कोचिंग है, तो उसको पता जब चलता है तो यहाँ आता है। सब सब्जेक्ट तो ठीक है, नॉर्मल रहता है, लेकिन मैथवा में बेचारा की हालत ख़राब हो जाता है, मोए हो जाता है ना। तो जब आता है तो यहाँ देखता है, उसको एक कहेंगे पूछ लेंगे
कि बाबू रे एक्स में अगर एक्स को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, तो कंफ्यूज वाले रहता है। उसको लगता है कि एक्स स्क्वायर बोले हैं कि 2 को एक्स बोल दें कि 0 बोल दें कि 1 बोल दें, कंफ्यूज वाले रहता है वो, है ना। लेकिन जो बेसिक पढ़े हुए रहता है उसको लगता है कि नहीं भाई जोड़ना है तो एक्स में एक्स जुटेगा तो 1 को एक्स ही 1 को एक्स ही 2 को एक्स हो जाएगा, है ना। लेकिन जो बच्चा नहीं पढ़े रहता है बेसिक, उसको लगता है कि का बोलने के सही माना जाए, है ना। तो दिक्कत तो होता है, तो इसलिए बेसिक जरूरी है। और बेसिक हम हर बैच को स्टार्ट करने से पहले बेसिक पढ़ाते हैं। बेसिक पढ़ाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि तुमको नहीं आता है, बेसिक पढ़ाने का मेरा मकसद ये है कि कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। बाकी जो नए बच्चे हैं जो आए हैं उनको बेसिक नहीं आता है तो उनका भी मैथ से थोड़ा डर खत्म हो, न तो आधा तो जिंदगी मैथ यही सताता है कि ये सब है क्या, है ना। 10th में लोग चल जाते हैं और 10th में 6 महीने तक यही सोचते रहते हैं कि मैथ बनेगा कैसे। उसको पता है, रूल भी पता है, तरीका ही पता है, मैथ का फार्मूला ही पता है, लेकिन जो बेसिक प्रोसेस है उसमें गड़बड़ा जाता है। आप समझ गए। तो सबसे पहले जरूरी है बेसिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइकवा लगला ही रहता है ना, हो, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो अब क्या करेंगे, 11 चौके 44, कोई दिक्कत। अब बाबू रे पूछने में शर्माना नहीं, जो नए बच्चे हैं, पुराना है तो ढीठ होल है, वो सब हमारा से समझ में ना, तो हमारा टीचर समझता है कि भाई समझता है, वो सब पुल लेता है। लेकिन जो नया बच्चा है तो थोड़ा दिक्कत होता है। तो तू लोग पूछने में शर्माना नहीं। जहाँ तू लोग को डिस्टर्बेंस लगे कि सर ये मैथ हमसे लगता है कि नहीं बन पाएगा, या बनाए थे कोशिश किए थे नहीं बना, बेहिचक पूछो। बात समझ गए। तो 11 चौके 44 और प्लस 13 दूनी और प्लस 5 दूनी और माइनस 7। ज़्यादा कॉन्फिडेंस में ना वो मन, तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाला दिक्कत हो जाता है। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10, 20 से 40 60, 10 70, 70 10 80 में से 7 गया 73, कितना हो जाएगा 73 बटे, इसको पूर्णांक मिला सकते हैं ना, कितना मरतबे 12 5 60, 12 छक 72, 12 छके 72। हाँ वही वही वही, भावनाओं को समझो। तू लोग तो एकदम क्रिटिसाइज करने रहती है, मतलब लगती है कि नहीं सर यहाँ गलतियाँ बोल रहे हैं। अरे 72 हम बोलते, हम हाँ 12 6 जा 72 है। चलिए समझ गए बात को, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में हाँ बबनी पूछी थी कि ये गड़बड़ा गए थे, अब बन जाएगा बबनी रे, बन जाएगा ये सब। आज दीदी नहीं आई है रे, वो तो कल भी नहीं आई थी। यही ओकरा में दिक्कत है। ओकरा में क्या है ना कि आज इधर पता है क्या बोलेगी, सर तबीयत खराब था सर। इतना तबीयत खराब होने पर आदमी मर जाता है जितना ओकर खराब होता है ना, लेकिन फिर भी वो जिंदा है। अगर गलती से मर उड़ गई तो हम बोलेंगे आए हिलाओ नहीं रे, हिला रही है। चले आगे बढ़े, देखिएगा बस समझिएगा। अगला क्वेश्चन है छठा। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, छठा क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा कि इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई मतलब गुना करना। क्या करना है, गुना करना है। तो गुना करने के मतलब तरीका समझना, रूल समझना। हाँ सर। गुना में कितना भी चल जाए, सबसे पहला काम करेंगे कि भिन्न मिलाएंगे। क्या काम करेंगे, सिंपल है तो ठीक है कर देंगे गुना, लेकिन सिंपल नहीं है तो भिन्न मिलाएंगे। पूर्णांक में तो क्या करेंगे, भिन्न मिलाएंगे, लेकिन पूर्णांक में कोई नहीं दिखेगा, सब भिन्न में है। भिन्न मिलाएंगे तो ऊपर में क्या रहता है, अंश का रहता है, और नीचे में हर। एक बात हमेशा याद रखना, गुना कितना भी लंबा हो हमको उससे मतलब नहीं है, कितना भी लंबा हो जाए।
अब बताओ कितना भी लंबा करेंगे तो दो ही चीज मिलेगा, अंश और हर, अंश हर, अंश हर, यही ना मिलेगा। इसके अलावा भी कुछ मिलेगा का? नहीं, अंश हर। हमेशा याद रखना कि अंश को हर काटता है, हर को अंश काटता है, लेकिन अंश को कभी अंश नहीं काटेगा, हर को कभी हर नहीं काटेगा। बात समझ गए? तो कहने के मतलब कि जब अंश को हर काटता है तो अंश को हर के साथ लेके चलेंगे, हमेशा कंपेयर करेंगे। बात समझ गए? या तो वो अंश यहाँ हो, या तो हर यहाँ हो, या तो इससे इसको काटें, या तो इससे इसको काटें, या इससे इसको काट दें, या इससे इसको काट दें, कोई मतलब नहीं है। बस एक याद रखना है कि अंश को हर काटता है। बात समझ गए? अब अंश चाहे कोई ही के हो गया? कंफ्यूजन दूर। अब इसी में क्वेश्चन आता है, ध्यान देना। अमानवा कैसे पूछ रहा है, कंफ्यूजन नहीं ना हुआ है? कैसे पूछ रहा है अमन? अमन बड़ा समझदार है, वो सबसे न्यूज लेते चलता है। कंफ्यूजन कोई के? चलिए अब बात समझिएगा, अंश को हर इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं, पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है ए नंबर। ए नंबर क्वेश्चन कहता है कि 5/8 और गुने 4/, एक मुझे बात बताना कि 5 क्या है, अंश की हर? अंश। और नीचे में हर। ये क्या है? ये क्या है? इतना तो समझ में आ गया। अब सबको पता है कि अंश को कौन काटता है? हर काटता है। अच्छा, हर को कौन काटता है? अंश काटता है। तो सबको पता है। इसके मतलब एक मुझे बात बताना कि 4 5 को कौन काटेगा? 8 या तो 15? ये नहीं काटेगा, क्योंकि हर 2 गो है। हर के गो है? कौन कौन? और अंश के गो है? 2 गो, 5 और 4। तो 5 को पहले काटेंगे, सब हर देख लेते हैं। हर 2 गो है तो 5 का 8 को काटेगा? 5 15 को काटेगा? कितना टाइम्स? 3 बार में काट देगा, है ना? कोई दिक्कत? और कहीं अंश है, अंश एक और है, इसको देखते हैं हर से कंपेयर करके। 4 कोई हर को काटेगा? किसको काटेगा? 2 बार में काटेगा, 8 को, है ना? 4 दूनी। और कहीं काटेगा? हम बताए थे कि बाबू रे नहीं कुछ बचे तो 1 मानते हैं। क्या मानते हैं? गुना में, है ना? नहीं कुछ बचे तो। अब एक मुझे बात बताना कि इसमें ऊपर में कुछ बचा है का? और एक ऐसा नंबर है कि वो भगवान के तरह काम करता है, दिखता नहीं है लेकिन रहता हर जगह है। सर्दी होले 2 दिन से। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो ऊपर में क्या है और नीचे में क्या है? एक दोनों गुना में है तो 2 तिया है, ये क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। किसको दिक्कत है हो? हाँ चलिए, चिन्ह वाला भी आ जाता है। एक और बात समझना, अंश हर में अगर चिन्ह वाला है तो क्या करेंगे? तो ये अंशवा के फिर ये अंश हर को फिर नीचे लेके आते हैं ताकि समझा दें आप लोग को। चिन्ह वाला को क्या करते हैं? प्लस है तो प्लस तो दर्शाया नहीं जाता, सिंपल प्लस सब समझ जाता है। लेकिन अगर माइनस है तो क्या करेंगे? यहाँ माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस दिए हुए हैं। ठीक है, बस समझ गया? अब क्या करेंगे? चिन्ह रहे तो चिन्ह भी अंश वाला चिन्ह से हर वाला चिन्ह कटता है। बात समझ गए? अगर हम कहें अगर गुना करना है तो अच्छी बात है, क्योंकि सबको जानता है कि ऊपर पर गुना करें तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ माइनस से इसको गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत? लेकिन अगर मन है, इच्छा है, मन कर रहा है कि नहीं हम चिन्ह को काटें, तब मन को पूरा कर लेते हैं। इस अंश वाला चिन्ह से हर वाला चिन्ह का हो जाएगा? इस अंश वाला चिन्ह से हर वाला चिन्ह का हो जाएगा?
कोई दिक्कत किसी को? इतना बात समझ में आ गया? क्योंकि अंश वाला चिन्ह, हर वाला चिन्ह, अगर यहाँ भी एगो अंश पर चिन्ह रहता तब क्या करते हैं? तो अब तो खाली ऊपर में, नीचे में तो है ही नहीं, तब क्या करेंगे? तो अभी छोड़ देंगे, कट ही नहीं रहा है, न कटेगा तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे। इसके मतलब अगला जो आएगा गुना करके, तो अंश और हर जो रहेगा वो नेगेटिव में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? इतना बात सबको समझ में आ गया? इतना बात सबको समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको फिर शॉर्ट करते हैं। अरे नोट ही तो करना है, जिंदगी भर तो कॉपी भरते आए हैं, मौका मिलेगा, है ना? लेकिन पहले सीख लो, ओकर बाद। चलिए अगला पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बी। तो बी में क्या कहता है कि 3, क्या कहता है क्वेश्चन बाबूरे? 3/14 और गुने -7 क्या कहता है? 9। यही कहता है ना? अभी तो बताया था -16, बताया था ना? इसके मतलब क्या हो जाएगा, बात समझना। ऊपर अंश है, नीचे हर है, अंश हर कटेगा, 3 तिहाई 7 दूनी, काम खत्म। लेकिन माइनस तो रह गया ना। अगर कोई कहे कि का बचा आखिर यहाँ पे, तो बचा बाबू रे कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, और नीचे में क्या बचा? 2 बचा, 2 ना हो, और ऊपर में कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? -1 बचा, नीचे में क्या बचा? तो ऊपर में गुना करेंगे तो माइनस को माइनस से करेंगे तो, सॉरी, माइनस को प्लस से करेंगे तो -1, नीचे में करेंगे तो। इतना बात समझ में आया? समझ में आ गया? कोई दिक्कत बबनी? हाँ, दोनों छोटे अंक नहीं है, समझ में आ गया ना? अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लेते हैं, ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन एच नंबर का लेते हैं। एच नंबर, एच का कहता है 11/15 गुने -3/22 गुने -10/11। क्वेश्चन आसान है, ठीक ना? हंस रही है, क्या बात है? कुछ तो बात है जो मुस्कुरा रही हो। आए, मुस्कुराना भी कला है, मुस्कुरा ल तो, मुस्कुरा ल हमरा का। चलिए, हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा। अब इसमें अंश ऊपर देखेंगे, हर नीचे रहता है, इतना सबको पता है? इतना पता है ना? अब एक मुझे बात बताना कि 11, ये जो अंश है किससे कटेगा? यहाँ से ना कट जाएगा, सिंपल। अब ये 3 किससे कटेगा? ये 10 भी कटेगा 5 बार में ये, और माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो ऊपर में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5, और नीचे में करेंगे तो गधा कहेंगे 55 ना हो, 11 5 55, काम खत्म। 5 से 5 कटेगा हो, गलती से मिस्टेक, यही उम्र है, कर लो, गलती से मिस्टेक, है ना? नहीं तो मिस्टेक नहीं होगा तो कैसे काम होगा? कट तो गया 2 से, अरे 2 5 10, 11 दूनी 22, कौन दुनिया में है रे? होता है, होता है, होता है। कुछ लोग सोच रहे हैं कोई दिक्कत है, का हो? आए मुरेठा भाई, कहीं दिक्कत है हो? कहाँ हो बोलो? आए बाल ऐसा कटवाया है, छोड़ो। एक होता ना है कि सब कोई देखते हैं ना, तो ऐसा ऐसा बात तुमको बोलते हैं कि आज के बाद ये बाल कटवाला भूल जाता। चलिए आगे बढ़े। अब कौन कौन क्वेश्चन बच गया जो कि तुम लोग को बनाना है? ये वाला बच गया, ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया और ये बच गया। इतना होमवर्क 3 3 6 को HW में ले लो, ठीक है? हाँ, अगला
हाँ, और एक बात, सभी कोई बुक बाबू जल्द से जल्द अवेलेबल कर लो अपने आप, ठीक ना। और 1 मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड सिंपल है एकदम। डिवाइड में क्या होता है बात समझना। डिवाइड में होता है कि अगुआ वाला काम। डिवाइड जस्ट लाइक अगुआ। अगुआ क्या होता है? देखो अगुआ क्या होता है, इधर मानते हैं कि लड़का पक्ष का है, ऐसा शांत रहो ना, बकलो लिया ना, चुप रहेगी। इधर मानते हैं कि लड़की पक्ष, लकड़ी नहीं हो, लड़की पक्ष का है, ठीक है, लड़की पक्ष का है। तो अगुआ जस्ट लाइक, इंग्लिश में मतलब मीडिएटर। जो मीडिएटर होता है, शांत रहो, जब इससे बात करेगा तो इसके जैसा हो जाएगा, जो है स्वाफी हैं। इससे बात करेगा तो इसके जैसा हो जाएगा, ठीक ना, जो है स्वाफी हैं। वही भाग में काम होता है। भाग में क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि अंश कहते हैं ऊपर वाला को अंश, और नीचे का होता है हर, और भागा होता है अंश और हर। जैसे इसके तरफ जाके पलटता है, इसके तरफ जाके पलट जाता है, और उसी में भी बेचारा पलट जाता है। क्या हो जाता है? पलट जाता है। कैसे पलटता है बात समझना। ये पलटता है कि जैसे अंश बटे हर तो है, ये है अंश बटे हर तो रहेगा, लेकिन जिसके सामने ये काम रहता है लगल के सिंबल लगा रहता है, जिसके सामने, ये याद रखना, ये ना किसको पलटना है, जिसके सामने सिंबल लगा हुआ है भाग का, सिर्फ वही पलटेगा। जिसके सामने नहीं है वो नहीं पलटेगा। बात समझ गए? तो किसके सामने है? अंश, इसके सामने, तो यही पलटेगा। तो ये अब क्या हो जाता है कि सिंबलवा भाग से क्या हो जाता है? गुना। क्या हो जाता है? और ये हो जाता है हर ऊपर और अंश नीचे। बात समझ गए? लेकिन हम तो यही समझते हैं ना कि हमारा तरफ से बात कर रहा है तो हमारा आदमी है, हम यही समझते हैं ना। इसके मतलब कि अगर ऊपर चल गया तो हम तो यही समझेंगे कि वो अंश हो गया, वाक्य में अंश ही है। ऊपर चल गया तो क्या हो गया? अंश हो गया। तो अब क्या हो जाएगा कि अंश बटे हर आई, हर जो था वो अंश बन जाएगा। तो अब ये तो पलटा है खाली ना, लेकिन अब हकीकत में रोल क्या है? अंश का। तो ये हर जो था वो क्या बन जाएगा, और अंश जो था क्या बन जाएगा। तो अब फिर से हो जाएगा अंश बटा हर गुने अंश बटा। बात समझ में आ गया? जो हर था वो क्या बन गया, और जो अंश था वो क्या बन गया। यही इतना काम हो रहा है। बात समझ गया? अब ये इतना काम जब हो रहा है तो सिंपल सा एक बात समझना कि गुना सब के अबे करता है, वही कमा यहाँ पे हो रहा है। तो गुना कर दें। अब देखो कोई एक लेते हैं क्वेश्चन, आए पहला ए से शुरू करते हैं। शुरुआत गधा शुरू से होता है। ए नंबर ये कहता है 18 बटे 35 और बाई 5 बटे 7, ठीक है। अब देखते हैं तो क्या हो जाएगा कि 18 बटे 35 और बाई मतलब भागा, बाई मतलब 5 बटे 7, तो क्या हो जाएगा 18 बटे 35 और गुना 7 बटे 7 पचे, और कहीं कटेगा? नहीं कटेगा। तो 18 बटे क्या हो जाएगा? इसमें किसी को दिक्कत? इसमें किसी को दिक्कत? आगे उसी तरह से एक और बताते हैं, एफ नंबर। अरे हार्डे बताते हैं भाई, एफ नंबर। क्या बताते हैं? एफ नंबर। बात समझिएगा। एफ क्या कहता है? -3 बटे 28 और बी नंबर, शांत रहो ना, आए क्या कर रहे हो, आवाज़ क्या आ रहा है? शांति बना रखिए। बाई 6 बटे का हो जाएगा, सॉरी -9 बटे 14 ही ना हो जाएगा।
अब एक बात समझना, -3/28 और बाई को भागा कह देंगे और -9 का हो जाएगा 14। तब -3/28 अब भागा से क्या हो जाएगा -9 दिखाई देता है ना बबनी, दिखाई दे रहा है ना। 14/9 होगा। हाँ 14 बटा -9। तो ऊपर माइनस नीचे माइनस, चिन्ह तो पहले ही खत्म। अब देखते हैं 14 दूनी और 3 तिहाई, तो क्या हो जाएगा 1/, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को? चलिए इतना समझ में आ गया। तो 2 को बता दिए, 2 को बता दिए तो बाकी सब होमवर्क हो जाएगा। ये बता दिए और ये बता दिए तो बाकी सब होमवर्क हो जाएगा, हो जाएगा ना। क्या को होमवर्क हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, इतना बना के आना है। हाँ क्या हुआ बूढ़े? डी नंबर, डी करने हैं। हाँ डी नंबर वही तो है, माइनस में आ जाएगा आंसर। इसका आंसर माइनस रहेगा, माइनस कटेगा नहीं करेगा चिन्ह। बात समझ गए? चिन्ह नहीं कटेगा, क्योंकि देखो जब पलटेगा तो 17 तिहाई 51 कट जाएगा और 18 तिहाई 54, काम खत्म है ना। चलिए इसको बना के आना है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, आगे 8वां है। अब रहने देते हैं, टाइम ओवर हो रहा है, ठीक ना। आज के क्लास यहाँ तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। क्या हुआ? होमवर्क, हाँ होमवर्क के लिए बुक सबको मिल गया है ना। जल्द से जल्द बुक ले लिया करो। हाँ चेक करने के लिए चेक कर लेते हैं।